सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। तो देखिए आर ओ और ए आर ओ के लिए हम आपको हिंदी की 2 क्लास दे चुके हैं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन हम आपने आपको पढ़ाए हैं, इम्पॉर्टेंट है। जो सिलेबस है आपका विलोम, वाक्य एवं शुद्ध वर्तनी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, विशेषण, विशेष, पर्यायवाची, इन सब इस 60 क्वेश्चन हैं, इसमें कवर हैं। ठीक, सेम वही क्वेश्चन हैं, वही पैटर्न पर आधारित हैं। ठीक, तो 2 क्लास हमने आपको पढ़ा दी, ये तीसरी आपकी क्लास है। ठीक है, ये पार्ट आपका 3 है। पूरा वीडियो देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हों नोट कर लीजिएगा, जो आपको कठिन लगती हो, ना आती हों। चलिए शुरू करेंगे एक प्रैक्टिस सेट आर ओ 2023। देखिए क्या है, आपको उन्मीलन का विलोम शब्द बताना है। उन्मीलन का क्या होगा? उन्मीलन का आपका विलोम शब्द होगा निमीलन। जो चीज़ अलग लगे, जैसे आपको नहीं आती है तो उसको नोट कर लीजिएगा, निमीलन है डी ऑप्शन। ठीक, अगला है ऋजुता का सही विलोम, ऋजुता, ऋजु का वक्रता, बी विकल्प होगा आपका सही। विलोम शब्द आने हैं, उन्मीलन का निमीलन, ऋजुता का वक्रता, कौटिल्य का विलोम शब्द। पढ़ा है कौटिल्य का शब्द? इसका होगा, कौटिल्य का विलोम होगा आर्जव, बी विकल्प जो आपका है ये। इसी प्रकार क्रश का विलोम क्या होगा? क्रश, क्रश, क्रश मतलब होता है कमज़ोर, जो मजबूत हो उसके लिए हो जाएगा पुष्ट। क्रश का को बोलेंगे पुष्ट, उसका शरीर बहुत हष्ट पुष्ट है। क्रश शरीर का है मतलब कमज़ोर, क्रश का पुष्ट। ऋत का विलोम शब्द क्या होगा? ऋत का विलोम, ऋत का देखिए होगा अनृत, अनृत, ए ऑप्शन में जो है आपका, ऋत का अनृत। दीगल में गति का विलोम क्या होगा? गति का विलोम, गति, मंद देखिए होगा इसका, मंद का गति होगा, सबसे उपयुक्त यही है। गति का दुर्गति नहीं होगा, आयतन नहीं होगा, सबसे बेस्ट आपका गति का मंद होगा, विकल्प सी सही है। चलिए एक बार दोहरा देते हैं आपके लिए। उन्मीलन का निमीलन, ऋजुता का वक्रता, कौटिल्य का आर्जव, क्रश का पुष्ट, रथ का क्या बताया था हमने? क्या बताया था? अनृत बताया था, ए ऑप्शन। गति का मंद। नेक्स्ट खंडन का विलोम, खंडन का विलोम क्या होगा? खंडन का मंडन होगा, डी ऑप्शन आपका होगा, खंडन का मंडन। जंगम का, जंगम, जिसका जीवन हमेशा चलता रहता हो, एक स्थान पर न रुकने वाले को कहते हैं जंगम। और स्थावर, इसका होगा स्थावर, सी विकल्प। ठीक, एक एक्स्ट्रा देख लीजिए, सुगम लिखा है, सुगम ये लिखा है आपका, तो सुगम का विलोम होगा दुर्गम और अगम, नोट कर सकते हैं। सुगम का विलोम दुर्गम भी है और अगम भी है। ठीक, सुगम जहाँ आसानी से पहुँचा जा सके, दुर्गम जहाँ आसानी से न पहुँचा जा सके, तो आप नोट कर सकते हैं। सुगम के विलोम की बात करें तो दुर्गम भी हो जाएगा और अगम भी हो जाएगा। ठीक, जंगम और का स्थावर है, यहाँ पर थे हम, सुगम वाला देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, जंगम स्थावर के बाद ध्रष्ट का विलोम बताना है। ध्रष्ट, ध्रष्ट, विनम्र। आप भी नज़र रखा करिए, देखते रहा करिए किसका कौन सा होगा, मन में बताइए। ठीक, ध्वंस का विलोम क्या होगा? ध्वंस, ध्वंस का सही है, सरल है, निर्माण का होता है ध्वंस, विध्वंस भी सुना होगा ना आपने, वही निर्माण का ध्वंस। आप भोजन किया, शुद्ध वाक्य बताना है। आप भोजन किया को शुद्ध में कैसे लिखेंगे? आप भोजन किया, ए विकल्प है। आपने भोजन किया, सरल है ये तो, ये तो इजी है। आपने भोजन किया शुद्ध रूप है। ठीक, चलिए रिवाइज भी कर देते हैं।
खंडन क्या बताया था? मंडन। ठीक, जंगा को स्थावर, धृष्ट का विनम्र, ध्वंस का निर्माण और आपने भोजन किया। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य कौन है? आयुध और ऋचा बाजार गई, राह चलते दोनों में तकरार हो गई, इस कहानी को एक स्त्री लेखिका ने लिखा है, बच्चे ने कहा पापा आ गई। ठीक, कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बताना है। देखिए, शुद्ध बताना है। आयुष और ऋचा बाजार गए होना चाहिए, पहला तो अशुद्ध है। ठीक, इसी तरह बच्चे ने कहा पापा आ गए होगा यहाँ। ठीक, इसी तरह होगा, इस कहानी को एक स्त्री लेखिका, नहीं स्त्री आएगा, केवल लेखिका आएगा। ठीक, इस कहानी को एक लेखिका ने लिखा, ये गलती है। आपका सही वाक्य कौन सा हो जाएगा? राह चलते दोनों में तकरार हो गई। राह चलते दोनों में तकरार हो गई, आपका ये विकल्प सही है, बी विकल्प। वाक्य शुद्ध इसमें बताना है। मोहन और गीता गा रहे हैं, गीता और मोहन गा रहे हैं, मोहन और गीता गा रहे हैं, गीता और मोहन गा रहे हैं, क्या होगा इसमें? देखिए, इसमें सही विकल्प होगा आपका 13वां में होगा सी ऑप्शन, मोहन और गीता गा रहे हैं। ठीक, जब इसमें आया है गा रहे हैं, गा रहे हैं, दो कर्ता मिलके बहुवचन की ओर इशारा करते हैं, मोहन और गीता हो गए, बहुवचन हो गए, तो क्रिया क्या हो जाएगी? गा रहे हैं। ठीक, तो सी आपका आ जाएगा, मोहन और गीता बहुवचन हो जाएंगे, गा रहे हैं के हिसाब से आपका विकल्प सी आएगा। अशुद्ध शब्द चुनना है, वाक्य नहीं शब्द है इसमें। श्रीमती कैसे लिखेंगे? श्रीमती, बी विकल्प, सरल है ये तो। अशुद्ध वाक्य बताइए, अशुद्ध कौन सा है इसमें? कौन सा अशुद्ध है? पुस्तक मेज पे रखी है, ये शुद्ध है। कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी, ये भी शुद्ध है। यह मेरे सपनों का घर है, ये भी शुद्ध है। कच्चे तेल की कीमत घट गया है, नहीं घट गई है, डी विकल्प गलत है। गलत वर्तनी वाला बताना है, कौन सा गलत है? देखिए, ज्योत्सना सही लिखा है, अनुग्रहित ऐसे लिखते हैं, आ जाता है, अनुग्रहित तो बहुत आता है एग्जाम में। ज्योत्सना भी आता है, तो ज्योत्सना सही लिखा है, अनुग्रहित सही लिखा है, और अनिर्ष ये भी सही लिखा है। ठीक, गलत फिर कौन सा होगा? गलत होगा आपका आधीन, नहीं हो, अधीन होता है। क्या होता है? सही शब्द क्या है? सही शब्द है अधीन। भारत अंग्रेजों के अधीन था, आधीन नहीं होता। ठीक, ये गलत है, बाकी ये सब सही सही आपकी वर्तनी है। नेक्स्ट, विरहणी कैसे लिखेंगे? 17 नंबर, विरहणी सी है, विरहिणी लिखेंगे, विरहिणी बोलते हैं इसको, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, विरहिणी सी। नेक्स्ट है, अशुद्ध शब्द का चयन बताना है, अशुद्ध कौन सा लिखा है इसमें? अशुद्ध, देखिए, कवियत्री होता है, ये शुद्ध लिखा है। कवियत्री तो बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं, कवियत्री कई बार आया है। ठीक, सही लिखा है। श्रम शु, इसे भी सही लिखा है। शरत चंद्र, ये भी सही लिखा है। यानी ऐसे लिखते हैं, यानी, यानी मतलब। ठीक, यानी, तो आपका कौन सा है? बी विकल्प आपका अशुद्ध है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, कौन सी वर्तनी इसमें शुद्ध है? ऋषि कैसे लिखेंगे? ऋषि, देखिए, ऋषि में लिखेंगे डी विकल्प। सन्यासी का शुद्ध रूप, सन्यासी कैसे लिखेंगे? सन्यासी, सन्यासी लिखेंगे सी। साम्यांक की विधि सन्यासी। ठीक, तो लिख लेते होंगे आप भी, सन्यासी। जो कम खर्च करता हो, कम खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? कंजूस तो बिल्कुल नहीं करता, मक्खी चूस हिंदी में यही यूज़ होता है।
लोभी भी नहीं, मितव्ययी, कम खर्चा करने वाले कहेंगे मितव्ययी। जो अपने सहारे पर रहने वाला, अपने सहारे पर रहने वाले को क्या बोलेंगे? अपने सहारे पर रहने वाला, इसको कहेंगे ए विकल्प, स्वावलंबी। स्वावलंबी बोलते हैं जो अपने सहारे पर हो, ठीक। आत्मनिर्भर ही नहीं होगा, आत्मविश्वासी नहीं, बलिष्ठ भी नहीं। तर्क के द्वारा जो माना गया हो, जिस चीज को तर्क के द्वारा माना गया हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे तर्क संगत, ए विकल्प। अन्न को पचाने वाली आग को क्या कहते हैं? अन्न को पचाने वाली आग को कहते हैं क्या? जठराग्नि। जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए क्या होगा? एक शब्द, सिर पर चंद्र, चंद्रशेखर, बी विकल्प। मदिरा पीने के प्याले को क्या कहेंगे? मदिरा पीने का प्याला, नया प्रश्न हो सकता है आपके लिए, तुरंत नोट कर लिए, चषक, चषक आपका डी विकल्प है, ठीक। चषक नहीं, ये नहीं होगा, चषक भी नहीं, यालसा है, चषक। हम आपके लिए बार बार लिख भी देते हैं, बोल भी देते हैं विद्यार्थियों, समझ में आ जाए चीज़ें। तो मदिरा पीने का प्याला क्या बोलेंगे? चषक। इसी प्रकार का किशोरी शब्द के लिए उचित वाक्य, अच्छा कौन सा होगा किशोरी शब्द के लिए उचित वाक्य? 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की को कहते हैं क्या? किशोरी। ये एज क्या कहलाती है? किशोरावस्था, ठीक। किशोरावस्था, जिस अवस्था में बच्चे 9 से 12 में होते हैं, इसको किशोरावस्था कहेंगे। पर्वती शब्द का वाक्यांश क्या होगा? पर्वती शब्द का, जो पर्वत पर रहने वाला हो उसके लिए कहते हैं पर्वतीय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, खलवाट शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है? खलवाट, खलवाट का क्या होगा? खलवाट की व्याख्या कौन सी लाइन करेगी? देखिए, जिसके सर पर बाल ना हो ना, जिसे आप हिंदी में टकला कहते हैं, तो उसको कहेंगे खलवाट, ठीक है। ये डी ऑप्शन है, नोट कर लीजिए। चषक नोट कर लीजिएगा, एक हमने बताया ना आपको, और खलवाट अभी नया बताया, चा लिखा है। तो जिसके सर पर बाल ना हो उसको कहते हैं खलवाट। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता हो, खर्च करने में आनाकानी करता है, उसको क्या कहेंगे? देखिए, उसको कहेंगे कंजूस, कृपण। जो सोच समझ के खर्चा करता है उसको कहेंगे मितव्ययी। अभी हमने आपको बताया, कृपण होगा इसके लिए जो आनाकानी करता है खर्चा करने में, मितव्ययी जो सोच समझ के खर्चा करता है, अभी मितव्ययी बताया। छिप क्षिप्रहस्त किसको कहेंगे? क्षिप्रहस्त किसे कहेंगे? जिसका हाथ तेज चलता हो। कुछ लोग हैं ना बहुत तेज लिखते हैं, बहुत तेजी से काम करते हैं, तो क्षिप्रहस्त मतलब जिसका हाथ तेज चलता हो, उसके लिए क्षिप्रहस्त शब्द प्रयोग होगा। निर्धन तो आप जानते हैं, गरीब, ठीक है, जिसके पास धन ना हो, ठीक। एक विद्यार्थियों शब्द है अकिंचन। अकिंचन, जिस अकिंचन का मतलब होता है जिसके पास कुछ भी ना हो। अकिंचन और गरीब में फ़र्क करना सीखिए। अकिंचन मतलब जिसके पास कुछ भी ना हो, गरीब के पास कुछ थोड़ा बहुत तो होता ही है, हाँ। अकिंचन जिसके पास कुछ ना हो। नेक्स्ट देखिए, कुछ तत्सम शब्द हैं। कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम कौन सा है? देखिए, इसमें आपका होगा क्षेत्र। ये जो क्षेत्र शब्द है ना, वो क्या है? तत्सम है। बाकी गधा, घर और गाय ये तद्भव हैं। तद्भव बताना है। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द कौन सा है? देखिए, अगम, अगम ये शब्द है ना, ये तद्भव है, ठीक। अगम तद्भव है। बाकी आश्रय आपका तत्सम है, ठीक।
स्नेह तत्सम है और अवगुण तत्सम है आपका। ठीक, अवगुण का तद्भव होगा अवगुण, क्या होगा? अवगुण। ठीक, और इसी प्रकार से आपका स्नेह है ना, स्नेह, ये इसका होगा आपका स्नेह। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, अंगोछा तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सा हो? अंगोछा ये तद्भव शब्द है। ठीक, इसको तत्सम में बनाना है। नोट कर लीजिए, अंगोछा का अंग प्रोछा, हल्दी का हमने आपको ना हरिद्रा बताया था, हल्दी का तत्सम होगा हरिद्रा। इसी तरह अंगोछा, अंगोछा जो तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द वो जो वर्तमान समय में प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम संस्कृत के शब्द। अंग प्रोछा, अंग प्रोछा क्या है? तत्सम रूप है। तद्भव शब्द कौन सा शब्द है? इसमें बताना है कौन सा शब्द तद्भव है। तो ये हो जाएगा बी, निडर। निडर शब्द आपका कैसा है? तद्भव है। तद्भव शब्द बताना है इसमें, इन चारों में से कौन सा शब्द तद्भव है। देखिए, पिटारा जो शब्द है ये आपका क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक, पिटारा तद्भव है। परिधान को क्या तद्भव होगा? परिधान तत्सम शब्द है, परिधान का होगा पहनावा, ये पहनावा होगा। ठीक, पिटक क्या है? पिटक का हो जाएगा, ये पिटक जो है आपका तत्सम है, इसी का तद्भव है पिटारा। प्रत्याभिज्ञान का इसका मतलब ये इसका तद्भव हो जाएगा क्या? इसका हो जाएगा पहचान। एक तद्भव शब्द है, इसमें से कौन सा एक तद्भव शब्द है? कौन कौन से दिए हुए हैं हमारे? पंजर, पंचाली, पंडित और पंजीरी, इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? पंजीरी शब्द तद्भव शब्द है, बाकी आपके पंचाली है, पंजर है, पंडित है, कैसे शब्द हैं? तत्सम है। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है, तत्सम की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? तत्सम की दृष्टि से आपका तत्सम हो जाएगा शाटिका। शाटिका कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। बाकी जो रस्सी जो है, ये रस्सी, रस्सी का तत्सम होगा क्या होगा? रज्जू। रज्जू बोलेंगे रस्सी, रस्सी के तत्सम शब्द को। ठीक, तो आप नोट कर लीजिएगा, इसमें शाटिका शब्द है, ये कैसा है? तत्सम है। ठीक, तत्सम तद्भव पहचानना सीखिए। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसमें बताना है कौन सा तत्सम नहीं है। तस्कर है, ध्यान है, बोध है और हाथ है, कौन सा तत्सम नहीं है? इसमें आपका उत्तर होगा, देखिए, हाथ, डी विकल्प होगा, हाथ। ठीक है, हाथ आपका कैसा शब्द है? हाथ आपका तद्भव है। इस प्रकार सींग, सींग शब्द का तत्सम रूप, सींग का तत्सम रूप क्या होगा? इसका देखिए श्रृंग होगा। ठीक, श्रृंग क्या है? श्रृंग जो है सींग का तत्सम रूप है, सी ऑप्शन। इसी तरह महुआ शब्द का तत्सम रूप, महुआ, महुआ शब्द का तत्सम रूप क्या है? बी, मधुक। महुआ का हो जाएगा, देखिए महुआ है, हमने आपको बताया ना, महुआ है, अंगोछा है, हल्दी है, ये ऐसे शब्द हैं जो आपको तत्सम तद्भव इनके याद करने चाहिए। महुआ भी नोट कर लीजिए। मधुक, मधुक, मधुक कैसा शब्द है? आपका तद्भव है, और महुआ शब्द ये तत्सम है। फिर से देख लीजिए, मधुक जो है ना, ये आपका क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक, महुआ जो है आपका तद्भव है। ठीक है, बाई मिस्टेक उल्टा बोल दिया था हमने। महुआ कैसा शब्द है आपका? महुआ शब्द है आपका तद्भव, और मधुक बताया था ना आपको हमने, मधुक, ये आपका कैसा शब्द है? मधुक, ये आपका मधुक आपका तत्सम है, महुआ आपका क्या है? तद्भव है। ठीक, मधुक तत्सम, महुआ तद्भव। चलिए
विशेषण विशेष भी आएगा आपके में, विशेषण विशेष भी आरो में। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, प्रतिदिन किस प्रकार का है? प्रतिदिन देखिए कालवाचक है आपका, डी विकल्प, ठीक, कालवाचक है विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? परिमाणवाचक बताना है, जिसमें मात्रा का पता चल रहा हो क्रिया विशेषण पे, उसको क्या बोलेंगे? देखिए इसको बोलेंगे अत्यंत। अत्यंत से क्या पता चल रहा है? परिमाण का पता चल रहा है, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। सरीखा शब्द में विशेषण कैसा है? सरीखा, सरीखा है ना, देखिए सरीखा में क्या पता चल रहा है? क्रमवाचक नहीं है, समुदायवाचक, गुण का पता चल रहा है। इस सरीखा सुना ना आपने, इसके सरीखा मतलब इसके जैसा, तो गुण है, इसमें गुणवाचक विशेषण है। इसी तरह विशेषण की तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? विशेषण की देखिए अवस्था होती हैं आपका, कितना हो जाएगा? ये 3 होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ठीक, 3। विशेषण शब्द का चयन किया करना है इसमें। कौन सा शब्द विशेषण है? पहुँच नहीं है, सरपंच नहीं है, पांचवा मकान, पांचवा आदमी, ठीक, बी विकल्प है, ठीक। पांचवा शब्द विशेषण है, ठीक। विशेषण के बाद संज्ञा लगा देने से वाक्य का अर्थ आने लगता है, ठीक, और विशेषण के बाद संज्ञा ही लगता है, तो आपका क्या हो जाएगा? पांचवा हो जाएगा। विशेषता बता रहा है व्यक्ति की, पांचवा व्यक्ति है तो व्यक्ति की विशेषता शब्द क्या बता रहा है? पांचवा। देखेंगे व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, आपको बताना कौन सा विशेषण नहीं है। इन शब्दों के बाद एक संज्ञा लगा के देखिए। भयभीत व्यक्ति ये विशेषण है, निर्भीक व्यक्ति ये विशेषण है, और भीरू व्यक्ति ये भी विशेषण है, भय व्यक्ति ये विशेषण नहीं है। विशेषण के तुरंत बाद एक संज्ञा लगा देंगे तो पता चल जाएगा ये शब्द विशेषण है अथवा नहीं है, ठीक है। भय व्यक्ति थोड़े होता है, भीरू है व्यक्ति, भयभीत, निर्भीक व्यक्ति, ऑप्शन डी आएगा। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है, विशेषण छांटना है। कौन सा शब्द विशेषता बता रहा है? घबराहट भाव है, ये लड़कपन भाव है, कठोरता ये भाव है। उचित, उचित शब्द जो है वो क्या है? उचित शब्द आपका विशेषण है, बी विकल्प। निम्नलिखित किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? मात्रा किस में पता चल रही है? मात्रा देखिए, मात्रा, तुम अच्छे खिलाड़ी हो, कहाँ मात्रा का पता चला? वो लड़की सुंदर है, कितनी सुंदर है पता ही नहीं चल रहा है। बहुत होता तो हो जाता, देखिए बहुत ओले पड़े, बहुत ओले पड़े ए विकल्प में ही है, तो ए क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तुम कहाँ पढ़ते हो, इस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है क्या? सी, प्रश्नवाचक है ये, सी विकल्प। तुम कहाँ पढ़ते हो किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त अयुक्त है? यह है प्रश्नवाचक। सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, इस वाक्य में विशेष है। अच्छा प्रश्न है, सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, तो आपको विशेष्य बताना है, मतलब किसकी विशेषता बताई गई? विशेष्य मतलब किसकी विशेषता बताई गई है? देखिए इसमें सभी शब्द विशेषता वाले हैं, सुधामयी, वात्सल्यमयी, ठीक है, तू प्रेममयी है, तो किसी भी व्यक्ति की विशेषता नहीं बताई गई। तू प्रेम में तू जरूर आया सर्वनाम, लेकिन व्यक्ति की विशेषता नहीं बताई गई है किसी, तो इस प्रकार से इसमें डी विकल्प होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें डी होगा, क्योंकि इसमें किसी भी व्यक्ति की विशेषता नहीं बताई गई है। तू प्रेम में ही बताया ना, तू बताया, सर्वनाम आया है ना, विशेष कोई व्यक्ति होना चाहिए, संज्ञा होना चाहिए। तो इस प्रकार सुधामयी भी नहीं है, प्रेममयी भी नहीं है, वात्सल्यमयी भी नहीं है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है सही, किसका कौन सा होगा? शैल को क्या बोलते हैं? शैल को कहते हैं पहाड़, ठीक है। अम्बु को क्या बताएंगे? अम्बु, अम्बु का अर्थ होता है नीर। अब अनल, अनल क्या कहते हैं? पावक। और सदन को, सदन कहते हैं क्या? गेह।
इसमें देखिए पवन सुत है, कपीश्वर है, बजरंगबली है, राम भक्त। राम भक्त हनुमान का जी का पर्यायवाची नहीं है। पवन सुत, बजरंगबली, कपीश्वर, मारुतनंदन, रामदूत, कपीश, जितेंद्रिय, महावीर, ये होते हैं हनुमान जी के। राम भक्त ये पर्यायवाची नहीं है, तो ए विकल्प होगा आपका। खेचर का पर्याय होगा, खेचर का पर्यायवाची आकाश में चलने वाला, ठीक है, डी होगा इसमें ऑप्शन। खेचर का पर्यायवाची देखिए सभी है, डी विकल्प है। डी विकल्प है आकाश में चलने वाला, ठीक। पक्षी और ग्रह, इनको कहेंगे हम खेचर, ठीक। खेचर हैं, ग्रह हैं, और आकाश में क्या चलता है, बादल चलते हैं, विमान चलता है, इनके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है, खेचर, ठीक, खेचर। ये निम्नलिखित में अर्थ की दृष्टि से कौन सही शब्द युग्म कौन है। अर्थ की दृष्टि से सही कौन सा होगा। जात वेद लोहा, जात रूप चांदी, कौवा, लोहा, चांदी, मुर्गा, ये इतने दिए हैं, तो कौन सा अर्थ की दृष्टि से सही है। देखिए ताम्रचूर्ण मुर्गा, क्या बोलते हैं, ताम्रचूर्ण मुर्गा को बोलते हैं। ये विकल्प आपका सही युग्म है। नेक्स्ट देखिए क्या है, जातवेद किसको कहते हैं, जातवेद कहते हैं किसको, जातवेद कहते हैं अग्नि को, ठीक। और जात रूप किसको कहते हैं, जात रूप कहते हैं सोने को, नोट कर लीजिए, अच्छे हैं। जात रूप सोना है और जात वेद है अग्नि, ठीक है। और इसी तरह परभ्रत, परभ्रत किसको कहते हैं, परभ्रत कहते हैं कोयल को, कोयल, ठीक। मुर्गा के लिए इसमें सही है ही है ताम्रचूर्ण मुर्गा। चलिए नेक्स्ट देखें, बाण का पर्यायवाची, बाण का पर्यायवाची कौन सा होगा, डी आशुग, बोलते हैं आशुग, क्या होगा बाण का पर्यायवाची, डी विकल्प। चलिए 2 क्वेश्चन में थे, उग्र का पर्यायवाची, उग्र का क्या होगा, प्रचंड, क्रोधी नहीं, ये होगा आपका बी, यही है। तीव्र, रौद्र नहीं है, ठीक है, उत्कट नहीं, बी ही विकल्प है इसमें, ठीक है। उग्र का क्या पर्यायवाची होगा, प्रचंड, क्रोधी, तीक्ष्ण और क्रूर, ये उग्र का पर्यायवाची है। शिवसूर नहीं है, घोर नहीं, तीव्र और रौद्र नहीं है, बी होगा विकल्प आपका। विरध का पर्यायवाची युग्म, विरध, विरध क्या होगा, विरध का अर्थ होता है देखिए विद्यार्थियों, यश होता है, कीर्ति है, ख्याति है, प्रसिद्धि है, तो आपका क्या विकल्प हो जाएगा, आपका हो जाएगा ए। चलिए विद्यार्थियों, ये अच्छे प्रश्न हमने आपको बताए, 60 क्वेश्चन हमने आपको बताए आर ओ के लिए, ठीक है। वही चीज़ें पढ़ाएंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और इम्पॉर्टेंट हैं और अच्छी हैं, ठीक। बने रहिए हमारे चैनल पर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इनको तैयार करने में, बताने में बड़ी विद्यार्थियों मेहनत लगती है, इसलिए आपके लिए है, आर ओ के विद्यार्थियों के लिए है सेट प्रैक्टिस सेट, ठीक है। देखते रहिए, बने रहिए, हम नई नई चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे, नमस्कार।